अस्सलामुअलैकुम, बोलने में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ महरूख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ। शुमाली वज़ीरिस्तान से खबर मौसूल हो रही है। ईद असलम पैकेट पर खुदकुश हमला हुआ है। सरकारी ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि खुदकुश हमले में पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद शहीद हो गए हैं। किसकी जानिब से यह अटैक किया गया है, क्या इसकी वजूहात हैं, इस हवाले से अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन इस वक्त जो इब्तदाई हमें इतलात मिल रही हैं उसके मुताबिक ईद असलम पैकेट पर खुदकुश हमला हुआ है। बात करेंगे। ज़ाहिर शाह शराजी ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिर अपडेट कीजिएगा, क्या इतलात मौसूल हो रही हैं? जी बिल्कुल, ये शुमाली वज़ीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट की तहसील मीरली, वहाँ पे ईदक का इलाका है जहाँ पे ईदक असलम चेक पोस्ट बताई जाती है, जहाँ पर एक खुदकुश हमला हुआ है दहशतगर्दों की जानिब से। और अब तक के जो मकामी सरकारी ज़राए हैं उनकी तस्दीक के मुताबिक तकरीबन 7 सिक्योरिटी एहलकार इस वाक़े के अंदर शहीद हुए हैं, जिनमें 4 पुलिस एहलकार हैं और 2 जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं। ये भी बताते चलूँ कि ये एक जॉइंट चेक पोस्ट है सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की, जिसके ऊपर हमला किया गया है। ताहम अभी तक किसी जानिब से हमले की जो है वो जिम्मेदारी नहीं। ब्यूरो चीफ पेशावर अपडेट कर रहे थे। थोड़ा सा मूड तब्दील करते हैं, अच्छी खबर शामिल करेंगे। घर की सीरीज में जीत का 3.5 साला इंतजार खत्म हो गया है। पहले टेस्ट में शिकस्त के बाद शाहीनों का शानदार कमबैक रहा। मुल्तान के बाद रावलपिंडी में भी मैदान मारा। तीसरे टेस्ट में इंग्लिश टीम को आउट क्लास कर डाला। 9 विकेटों से मैच जीता और सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। बतौर कप्तान शान मसूद ने पहली सीरीज में कामयाबी हासिल की। मुश्किल हालात में सेंचुरी पर सऊदीन खिलाड़ी करार दिया गया। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों शोबों में शाहीन छाए रहे। रावलपिंडी टेस्ट के पहले रोज इंग्लिश टीम को 267 रन तक महदूद रखा। साजिद खान ने 6, नौमान अली ने 3 और जाहिद महमूद ने 1 विकेट ली। पहली इनिंग्स में पाकिस्तानी बैटिंग लड़खड़ाई। एक मौके पर 177 रन पर 7 विकेटें गंवा दी। ऐसे में सऊद शकील मर्दे बहरान बने। पहले नौमान फिर साजिद खान के साथ पार्टनरशिप बनाई और इंग्लैंड के खिलाफ बरतरी दिलवाई। दूसरी इनिंग्स में इंग्लिश टीम नौमान अली और साजिद खान के आगे बेबस दिखाई दी। पूरी टीम 112 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान को जीत के लिए 36 रन का हदफ मिला। पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। शान मसूद ने 4 चौकों और 1 छक्के की बदौलत 6 गेंदों पर 23 रन बनाए और मेहमान टीम का काम तमाम कर दिया। सीरीज पाकिस्तान ने 2-1 से अपने नाम कर ली। इससे कबल 2021 में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर होम सीरीज जीती थी। बतौर कप्तान ये शान मसूद की पहली कामयाबी है। और वो आया, उसने विकेटें उड़ाई और सीरीज जितवाई। पहले टेस्ट में शेर बनने वाले इंग्लिश बैटर साजिद खान के आगे ढेर हो गए। सीरीज में शानदार बॉलिंग मैन ऑफ द सीरीज का एजाज साजिद खान को दिया गया। सीरीज जीतने पर साजिद खान ने पूरी कौम को मुबारकबाद दी। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जो बाबर न कर पाए सऊद शकील ने कर दिखाया। मिडिल ऑर्डर बैटर की जिम्मेदाराना बैटिंग ने जीत की बुनियाद डाली। उनकी शानदार 134 रन की बदौलत 177 रन पर 7 विकेटें गंवाने वाली टीम को 77 रन की बढ़तरी हासिल हो गई। शानदार कारकर्दगी पर सऊद शकील मैन ऑफ द मैच करार पाए। कहा, जीत टीम स्पिरिट की मरहून मिन्नत है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीतने पर कप्तान शान मसूद ने मुसरत का इजहार किया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, मुश्किल वक्त में टीम मैनेजमेंट ने बहुत सपोर्ट किया। कहा, माजी में शिकस्तों का अफसोस ज़रूर है, कोशिश होगी जीत का तसलसल बरकरार रखें। कॉन्फिडेंस नहीं है मेरी, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है इसमें आपके ऊपर बहुत सारी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। चाहे वो सिलेक्शन में सही तरीके से सिलेक्शन करनी है, सही डिसीजंस लेने, हर चीज़ ईमानदारी से करनी है। आई थिंक ये पाकिस्तान की टीम है। मुझे सिर्फ ये हर्ट होता है कि अगर एट द एंड ऑफ द डे हमारा मुल्क मैच हारता है, वो चाहे एज अ प्लेयर हो चाहे एज अ कैप्टन हो, वो चीज़ हर्ट कर रही थी। बाकी तो इसको मैंने हमेशा एक बहुत बड़ा ऑनर है। आई डोंट थिंक इससे बड़ा ऑनर किसी को मिल सकता है। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोशिश ये है कि ये जो सीट है इसको जस्टिस करें, जो इसकी डिमांड है वो पूरी करें। नाजरीन, इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तानी टीम की शानदार फतह थी। ऐसे में जो अंग्रेज बल्लेबाज थे वो घूमती गेंदों पर घूमते रह गए हैं। नुमान अली की जानिब से जो परफॉर्म किया गया है यकीनी तौर पर उसको नहीं भूला जा सकता। उनके घर पर इस वक्त जश्न का समा है, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। हमारे नुमाइंदे भी वहीं पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान आराई मौजूद हैं। इरफान, बताइएगा कैसा समा आप यहाँ पर देख रहे हैं? यकीनी तौर पर घर वाले बहुत खुश होंगे। जी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर टेस्ट मैच की सीरीज अपने नाम कर ली है। इसमें नुमाया कारकर्दगी हैदराबाद के नौमान की रही। 20 विकेटें उन्होंने जो है 2 टेस्ट मैच में हासिल की और पाकिस्तान की फतेह में जो है अपना खास किरदार अदा किया। इस वक्त उनके घर पर हम मौजूद हैं, हम बात करेंगे उनके वालिद साहब से। आप बताइएगा
नोमान जो है उनकी कामयाबी आप क्या समझते हैं, कितना उन्होंने मेहनत की, किस तरीके से आ गया? हर प्लेयर ने गलियों से शुरू की है, तो इसी तरीके से इन्होंने भी गलियों से शुरू की। करते करते यहाँ पर उनके मामों के सपोर्ट और मोरल सपोर्ट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वो फर्स्ट क्लास में फिर आस्ते आस्ते खेलते हुए अल्लाह ताला ने उनको टेस्ट में पहुंचाया। और मुझे खुशी इस बात की है कि हैदराबाद का नाम रोशन हुआ है, पूरे सिंध का और पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है। नोमान के लिए तमाम हैदराबाद के शहरी बिल्कुल नुमान अली नुमाया नाम रहे हैं और उम्मीद करते हैं आगे भी रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और कौमी टीम की शानदार कामयाबी पर वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध जबकि स्पीकर असम्बली ने भी कौमी टीम को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा इंशाल्लाह कामयाबियों का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। मरीम नवाज़ ने कहा टीम ग्रीन वेल डन और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कामरान टिसोरी ने भी जीत पर टीम कोच और कप्तान को मुबारकबाद दी। मुराद अली शाह ने मुबारकबाद के पैगाम में कहा मुत्तहिद होकर मज़ीद कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। और पाकिस्तान के शानदार कमबैक का इंग्लिश कप्तान ने भी एतराफ़ कर लिया है। मैच के बाद गुफ्तगू के दौरान उनकी जानिब से कहा गया कि बॉलिंग के आगे हम सब लाजवाब हो गए थे। बेन स्टोक्स ये भी कहते हैं कि गलतियों से सीखने को मिला है, मुस्तकबिल में बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे। और पहले टेस्ट में पाकिस्तान को शिकस्त देने के बाद इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने तकब्बुर का मुजाहरा किया। दूसरे टेस्ट से एक रोज़ कबल जुमा ने ट्वीट किया जिसमें लिखा था कि छठे रोज़ के लिए तैयार हो रहे हैं। बाद में छठे रोज़ को काट कर डे 1 कर दिया। एक और अहम खबर आपको देंगे। सिंध हाई कोर्ट से आ रही है। एमडी कैट टेस्ट दोबारा लेने का हुक्म दे दिया गया है। टेस्ट के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है। एमडी कैट का पर्चा लीक होने का इल्जाम लगाया गया था। सोशल मीडिया पर पर्चा वायरल हो गया था, जिसके बाद हमने देखा कि तलबा की जानिब से एहतजाज किया गया था, जिस पर फैसला रोक दिया गया था। बात करेंगे, अब्दुल हसीब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अब्दुल हसीब बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट ने एमडी कैट 2024 के नताइज को कलअदम करार देते हुए 4 हफ्तों में दोबारा टेस्ट के इनेकाद का हुक्म दिया है। मुख्तसर फैसला अदालत की जानिब से सुनाया गया। आज जो है वो स्पेशल बेंच ने इस केस की समाअत की थी। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने जो है वो कमेटी के क़याम का हुक्म दिया था। जिस कमेटी की जानिब से रिपोर्ट भी पेश की गई, जिसमें चेयरपर्सन कमेटी जो है शीरी नारे जो है, उन्होंने अदालत में इस बात पे जो है वो एतराज़ किया कि उनकी तहकीकात के दौरान डाक यूनिवर्सिटी और सियासत जो इम्तहानी निज़ाम था उसमें कई खामियों की जो है वो निशानदेही की गई। इसके साथ साथ जो है वो डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA की जानिब से भी अदालत में जो है ये बताया गया कि जो है वो इब्तदाई तौर पर तहकीकात के दौरान 4 अफराद की निशानदेही हुई की गई, जिनको जो है जिनके नाम PINIL में जो है वो शामिल किए गए हैं और उनसे कुछ डेटा भी जो है वो रिकवर किया है। अदालत ने जो है वो मुख्तलिफ वकला से जो है वो तजवीज़ तलब की थी कि जो है वो कि निजी यूनिवर्सिटी के जरिए क्या इम्तिहान को जो है वो कंडक्ट करवाया जा सकता है, ऐसे हुकूमत उनके लिए क्या क्या मुआवजा फराहम कर सकती है, जिस पर जो है वो आधे घंटे का वक्त दिया था। जो सेक्रेटरी जामियात है और चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी तालीम की जाने से जवाब जो है वो अदालत में जमा करवाया गया, जिसके बाद अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए एमडी कैट 2024 के नताइज को जो है वो मंसूख किया है और जो है वो 4 हफ्तों में नए टेस्ट में जो है वो हुक्म दिया है। ठीक है अब्दुल हसीब, बहुत शुक्रिया आपका डिटेल्स देने के लिए। पेशावर से अहम खबर शामिल करेंगे। पेशावर में टिश्यू पेपर के कारखाने में आग भड़क उठी है। 10 गाड़ियां और 40 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ़ अमल हैं। पेशावर में टिश्यू पेपर के कारखाने में आग भड़क उठी है। रेस्क्यू की 10 गाड़ियां और 40 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। इसी पर मज़ीद जान लेते हैं आसिफ शहजाद से। आसिफ बताइएगा कि इस दर्जे की आग करार दी जा रही है, कितने बड़े पैमाने पर यह कारखाना है? जी बिल्कुल, ये पेशावर का इलाका है, इंडस्ट्रियल स्टेट हयाताबाद। यहाँ पर टिश्यू पेपर और पैम्पर्स का कारखाना है जिस पर आग भड़क उठी है। तो आग जो है इंतहाई शदीद है, जिसके धुएं दूर दूर तक दिखाई दे जा रहे हैं। इस वक्त रेस्क्यू 1112 के फाइटर जो हैं वो आग बुझाने में मसरूफ है। रेस्क्यू 1112 के 10 फायर व्हीकल्स और 40 फायर फाइटर जो हैं आग बुझाने में मसरूफ है, जबकि वहाँ से बताया गया है कि ये गाड़ियाँ और फायर फाइटर जो हैं वो कम है, तो मज़ीद जो गाड़ियाँ और पानी जो है वो मंगवाया जाए, क्योंकि आग की शिद्दत इंतहाई तेज़ है। तो उस हवाले से फाइटिंग का अमल जो है वो जारी है, जबकि रेस्क्यू समेत जो दीगर इदारे हैं वहाँ की जो फायर व्हीकल्स हैं वो भी मंगवाई गई हैं। और बताया जा रहा है कि आग जो है शदीद दर्जे की है और यहाँ पर काफ़ी नुकसान भी हुआ है, लेकिन आग बुझाने के बाद इस हवाले से मज़ीद इल्म होगा।
ठीक है। पेशावर में टिश्यू पेपर के कारखाने में आग भड़क उठी है। रेस्क्यू की 10 गाड़ियां और 40 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ़ अमल हैं। ये मनाजिर आप देख रहे हैं कि जब आग भड़की है उसने देखते देखते पूरे कारखाने को अपनी लपेट में ले लिया है। बताया जा रहा है कि 40 फायर फाइटर्स इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ़ अमल हैं। दीगर इदारों से भी रेस्क्यू की गाड़ियाँ बुलवा ली गई हैं, फायर टेंडर्स मंगवा लिए गए हैं, जबकि ताकि बेहतर तरीके से आग पर काबू पाया जा सके। ये मनाजिर हैं जब फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ़ अमल थे। और आज के एक और अहम डेवलपमेंट, पाकिस्तान की अदालत उज़्मा के नए सरबरा जस्टिस याह्या आफरीदी ने पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने नए चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी से हलफ लिया। और नए चीफ जस्टिस के हल्फ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट अपडेट कर दी गई है। वेबसाइट के मुताबिक चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी के बाद सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और वेबसाइट पर काजी फाइज ईसा की जगह जस्टिस याह्या आफरीदी का नाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर अपडेट कर दिया गया है। और नाजरीन, अहम खबर यह भी है कि चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की जानिब से बड़ा पहला कदम उठा लिया गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा जजेस कमेटी में शामिल कर लिया गया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 कर दी गई है। नया नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर अब कमेटी के बाकायदा मेंबर्स होंगे। कमेटी में 20 सितंबर के ऑर्डिनेंस के बाद तब्दीली कर दी गई थी। और आपको याद दिलाएं कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर को हटाकर जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया था। और चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास 28 अक्टूबर को तलब कर लिया है। इजलास मुकदमात की समाअत से कबल होगा। अदालती ज़राए के मुताबिक फुल कोर्ट इजलास से मुताल्लिक बाज़ाब्ता एजेंडा जारी नहीं किया गया है। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास 28 अक्टूबर को तलब कर लिया है। इजलास मुकदमात की समाअत से कबल होगा। अदालती ज़राए के मुताबिक फुल कोर्ट इजलास से मुताल्लिक बाज़ाब्ता एजेंडा ताहाल जारी नहीं किया गया है। इसराइल का अमरीकी मुशावरत से ईरान पर हमला। मंसूबे के मुताबिक ईरान पर हमले शुरू कर दिए गए हैं। तेहरान में धमाके सुने गए। पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर समेत तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। हमले में 2 ईरानी फौजी एहलकार भी जाँ बहक हुए। इसराइल ने कहा है कि ईरान में महदूद कार्रवाई की गई हैं। ईरान ने हमला किया तो जवाब भरपूर देंगे। इसराइल ने ईरान पर एलानिया हमले शुरू कर दिए। इसराइली फौज ने बयान जारी किया है जिसमें बताया गया है कि ईरान के फौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया है। तेहरान में धमाके सुने गए हैं। इसराइली फौज के तर्जुमान ने हमलों के ऐलान की बाकायदा वीडियो जारी की है जिसमें वो कार्रवाई की तफसील बता रहे हैं। इसराइली आर्मी रेडियो के मुताबिक दर्जनों इसराइली तैयारों ने तेहरान, मशहद और कुर्ज के पावर स्टेशन को हदफ बनाया है। ईरान के सरकारी ज़राए ने तेहरान में धमाकों की तस्दीक की है जिसके बायस तेहरान में कई मकामात और मुतादिद इमारतों को आग लगी। पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर समेत तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी जद में लिए गए हैं। इजरायली जारहियत का भरपूर जवाब देने का पूरा हक रखते हैं। ईरान का रद्दअमल सामने आ गया। ईरानी फौजी हुक्काम का कहना है कि तेहरान के करीब 3 मुख्तलिफ मकामात पर हमलों को नाकाम बनाने के लिए फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम इस्तेमाल किया गया। इजरायली हमलों से ईरानी साइड को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा। इन हमलों का इजराइल को मुनासिब जवाब दिया जाएगा। जबकि दूसरी जानब सऊदी अरब ने ईरान पर इसराइल के हमलों की मजम्मत कर दी है। कहा है कि ईरान के फौजी अहदाफ को निशाना बनाना काबिल मजम्मत है। रियाज मुतालबा करता है कि दोनों जानब से तनाव को कम किया जाए। अमरीका ने कहा कि वो इसराइली हमलों के अहदाफ से आगाह था। बाइडन इंतजामिया ने कहा कि इसराइली हमला मौसर मनसूबाबंदी से किया गया। इन हमलों के लिए कई हफ्तों से वाशिंगटन, तेल अवीव में काम किया जा रहा था। मुकर्ररा अहदाफ को निशाना बनाने पर जोर दिया जा रहा था। ताहम इसराइल और ईरान में बराह रास्त तस्करी लड़ाई ख़त्म हो जानी चाहिए। लबनान और गजा में जंगबंदी के लिए कोशिशें करने के लिए तैयार हैं। और पाकिस्तान ने ईरान पर इजराइल के हमलों की मजम्मत कर दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान पर आज सुबह सवेरे इजरायली हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। इजराइल ने ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती की खिलाफ वर्जी की। इजरायली हमलों के नतीजे में इलाकाई अमन और सलामती को शदीद ख़तरात दरपेश हैं। इजरायली हमलों के नतीजे में पहले से गैर मुस्तहकम खित्ता मज़ीद ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार होगा। इजराइल मौजूदा कशीदा सूरत हाल और तनाज़े के फैलाव का मुकम्मल जिम्मेदार है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल फौरी तौर पर बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के हवाले से अपना किरदार अदा करे।
आपको बताएं कि इसराइल के ईरान पर हमले से खित्ते और दुनिया पर जंग के बादल मंडलाने लगे हैं। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में दिफाई माहिरीन ने खदशात जाहिर कर दिए हैं। कहा कि सूरत हाल हौलनाक हो सकती है। इसराइली जारहियत खित्ते के अमन के लिए खतरा साबित होगी। खित्ते में इसराइल की जारहियत का दायरा फैलने लगा। जंग की आग फलस्तीन, शाम और लबनान के बाद ईरान तक फैल चुकी। दिफाई माहिरीन ने खदशात जाहिर कर दी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कहते हैं इसराइल की जारहियत खित्ते के लिए नुकसानदेह है। वो बहुत खतरनाक है, आपकी लपेट में आ जाएगा और ये नहीं होना चाहिए कि इससे बहुत ज्यादा नुकसान बढ़ेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद ने बोलने उससे गुफ्तगू में कहा कि इसराइल की तवज्जो ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान पर है। इसराइल ने आज के हमलों में जौहरी तंसीबात या तेल के ज़खायर को निशाना नहीं बनाया। अगर जौहरी तंसीबात पर हमला हुआ तो नताइज भयानक होंगे। एक चीज ये कंफर्म है कि जी जिस तरह उनको कहा गया था, उनको वार्न किया गया था कि वो जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हमला नहीं करेंगे और इसके अलावा जो ऑयल के तंसीबात उन पे हमला नहीं करेंगे, तो वहाँ पे नहीं हुआ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली ने कहा कि इसराइल खुद पर हमलों के बाद ईरान पर हमलों की तैयारी कर रहा था। आज के हमले इसी तनाजुर में हुए। ये उनका अर्ली निकलना भी इस चीज को इंडिकेट करता था कि ये हमला जो है ये मुतवक्को है। अक्टूबर में जब उनके ऊपर एक हमला हुआ था तो उसके बाद से ये प्लानिंग कर रहे थे। माहिरीन का कहना है कि ईरान पर हमले बहर सूरत खित्ते के लिए अलार्मिंग है। नाजरीन, अमेरिका के सदारती इंतखाबात की दौड़ है। ऐसे में रिपब्लिकन ट्रंप और डेमोक्रेट कमाला हैरिस के दरमियान मुसलमान वोटर्स की हिमायत के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं। अमेरिका के मुसलमान वोटर्स और उम्मीदवारों की उम्मीदें रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक कमला हैरिस दोनों की भरपूर मुहिम जारी है। इसराइल की हिमायत में ट्रंप शदीद और डेमोक्रेट्स नरम हैं और मुसलमान खासा लबनान की सूरत हाल पर इसराइल के खिलाफ शदीद गम गुस्सा रखते हैं। इस वक्त दोनों उम्मीदवारों की मकबूलियत का गिराफ 48-48% के तनासब से बराबर है। हमेशा की तरह 7 स्विंग स्टेट्स फैसला कुन किरदार अदा करेंगी। मुकाबला सख्त है। और अमेरिका में सदारती इंतखाबात के लिए जारी वोटिंग के 5वें रोज़ भी टर्नआउट गैर मामूली रहा। अमेरिका भर में 5 रोज़ के अंदर 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद अमरीकी शहरियों ने अपना हक रायदही इस्तेमाल किया। नए वोटर्स का गैर मामूली इंदराज भी टर्नआउट में इजाफे का सबब बना है। ह्यूस्टन से कामरान जिलानी की रिपोर्ट देखिए। अमरीका में सदारती इंतखाबात के लिए कबल अज़ वक्त वोटिंग के 5वें रोज़ भी टर्नआउट ज़बरदस्त रहा। 1 करोड़ 86 लाख वोटर्स की हामिल रियासत टेक्सास में भी पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का रश नजर आया। 5 रोज़ के दौरान अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करने वालों की तादाद 35 लाख तक पहुँच गई। रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में भी इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर रही और बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और एशियाई बाशिंदों ने अपना वोट डाला। ह्यूस्टन के फोर्ट बेंड काउंटी में आला ओहदे के लिए पाकिस्तानी निजात अमरीकी उम्मीदवार अली शेखानी की इंतखाबी मुहिम मुतासर को नजर आई। तमाम पोलिंग स्टेशन पर अली शेखानी के इंतखाबी कारकुनों का गलबा नजर आया। आज इलेक्शन जो है यहाँ पे शुरू हो चुके हैं अमेरिका में, तो जितने भी लोग हैं स्पेशली हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी, उनसे गुजारिश है कि वो आएँ और वोट डालें क्योंकि वोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये वोट इसलिए ज़रूरी है तमाम देसी और पाकिस्तानी भाइयों के लिए क्योंकि कम्युनिटी के लिए काम करने वाला वाहिद शख्स शेखानी साहब। I encourage everyone to vote. You know, every vote counts. As a Pakistani American, I know that safety is one of the biggest matters here in Fort Bend County, so I encourage every count votes. इस मौके पर पाकिस्तानी निजात अमरीकी वोटर्स का झुकाव रिपब्लिकन पार्टी की तरफ नजर आया। उन्होंने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तानी वोटर्स पर जोर दिया कि वो अमरीका में तब्दीली के लिए अपने हक़ रायदही इस्तेमाल करें। उधर अमरीकी सदारती उम्मीदवारों कमाला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ने रियासत टेक्सास के हंगामी इंतखाबी दौरे किए हैं। कमाला हैरिस ने ह्यूस्टन की इंतखाबी रैली से धुआंधार खिताब में कहा कि हमें अपने मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़ना होगा, कोई भी हमें वापस पीछे नहीं ले जा सकता। इस मौके पर आलमी शोहरत याफ्ता पॉप सिंगर बियोंसे ने भी दीगर गुलकारों के साथ शिरकत की और कमाला हैरिस की हिमायत का ऐलान कर दिया। जबकि दूसरी जानब दारुल हुकूमत ऑस्टिन में मुनक्किदा रैली से ट्रंप ने खिताब में कहा कि दूसरे ममालिक के मुजरिमान के लिए हम एक कचरे का डब्बा बन गए हैं, कानूनी तारीकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई होगी। अमेरिका में सदारती इंतखाबात से कबल धोखाधड़ी की कोशिशों का इंकशाफ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पेंसिल्वानिया की लैंकास्टर काउंटी में 2500 जाली वोटर्स की रजिस्ट्रेशन की कोशिश पकड़ी गई है। इलेक्शन कमीशन और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इंतखाबी अहदेदारों ने दरख्वास्तों में तजाद पाकर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को मुअत्तल किया। और न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।